Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ji. Okay, let's take attendance. So 501, Present, ma'am. 502, Present, ma'am. 3, 4, 5. I'm 4 and 5 present. ठीक है जी. 508, 9. Present. Okay जी. 9, 10, 11. 11 present, ma'am. ठीक है जी. 16, 18, 19, 21. Ma'am, Present, 19. ma'am. Present. 19 and 21 present. 22, 23, Present, ma'am. 25, 27, Present, ma'am. 31. Not 20. ठीक है 27 ठीक है. present. हाँ जी हाँ जी. 27 present. 31, 32, 3, Present, ma'am. 33. Okay. 35, 36. Present, ma'am. ठीक है जी. 38, Madam, 537. 37. ओके ओके. हाँ जी. 37 प्रेजेंट. आगे 38, 40. 540. ठीक है जी. 540. ठीक है जी. 42, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 47. ओके. 48, 49, 50, 51, 52, 1501, Present, ma'am. 1502, Yes, ma'am. 1503, 1504, 1505. Present, I'm ma'am. 4 present. 4 प्रेजेंट है. 5 प्रेजेंट है. Ma'am, 5 present. ठीक है. 1507, 8, 1514, Yes, ma'am. 1518, 1519, 1520, Yes, ma'am. 1521, 1522. Yes, ma'am. ठीक है जी. कोई रह गया? Ma'am, 5 present. 550. ओके जी. और कोई? ओके.
प्रेजेंट सुन लो कौन कौन से हैं स्टूडेंट 501 2 4 5 8 11 19 21 23 27 33 36 37 40 47 50 1501 1502 then 1504 5 14 19 20 and 22 कोई रह गया मैम 509 546 present. एक सेकेंड 546 एंड दूसरा कौन था Ma'am 509. 509 ओके डन ओके क्लास टेक योर नोटबुक्स विद यू आप लोग साथ में नोट करोगे क्योंकि बुक में काफी कुछ गिवन है कहीं कुछ नहीं गिवन तो उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा नोटबुक्स ले लो साथ में टॉपिक है स्टेप्स फॉर राइटिंग स्टेप्स फॉर राइटिंग प्रोसेस स्टेप्स फॉर राइटिंग प्रोसेस एज पर योर बुक आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स बताए हुए हैं प्री राइटिंग ड्राफ्टिंग रिवाइजिंग एडिटिंग एंड पब्लिशिंग ठीक है बट इतने नहीं हमने करने हमने इनको बेसिकली इनमें से कई स्टेप्स मर्ज हो सकते हैं तो उनको मर्ज करके शॉर्टन फॉर्म में आपके टोटल 3 स्टेप्स बन जाते हैं राइटिंग के तो आपको वो करने हैं ठीक है बट आएगा डाटा यही वाला ठीक है उनको मर्ज करके एक स्टेप का नाम दिया जा सकता है क्योंकि एज सच पेपर में उनमें से कोई एक स्टेप पूछा जा सकता है तो उसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स मर्ज होने हैं दैट्स व्हाई आई आस्क कि आप नोटबुक साथ में लेके बैठना ठीक है अब फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे स्टेप नंबर 1 इज राइटिंग ए रफ ड्राफ्ट बुक वाले नहीं लिखवा रही मैं बट द थिंग इज उसमें सारा बुक वाला डाटा ही आएगा उनका नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग ए रफ ड्राफ्ट तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा दैट्स वाई मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ आपके पेपर के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप है राइटिंग का दैट इज राइटिंग ए रफ ड्राफ्ट अब इसमें आएंगे इसके ब्रैकेट में लिख लो प्री राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ये दो स्टेप्स जो हैं मर्ज किए गए हैं इन दिस स्टेप प्री राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग these both are merged in this step ठीक है अब प्री राइटिंग में क्या होता है कि हम कोई भी चीज अगर हम लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले हम जितना हमें नॉलेज होती है या जितने हमारे की पॉइंट्स होते हैं उन पे हम पहले सर्वे करते हैं फिर उसके क्वेश्चंस बनाते हैं तो वैसे ही जो हमारा रीडिंग का कंसेप्ट था पहले सर्वे करो फिर उसके क्वेश्चंस बनाओ वो सारा पार्ट हमारी प्री राइटिंग में जा रहा है बेसिकली हम किसी भी चीज को अगर किसी के नोट्स बनाने जा रहे हैं किसी टॉपिक के तो पहले हम उनके कुछ रफ आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर क्या क्या मैंने मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं वो सारा कुछ इसमें आएगा प्री राइटिंग में एंड ड्राफ्टिंग में उनके बारे में जो डिटेल्स होंगी पहले बारे में प्री राइटिंग में सिर्फ हम टॉपिक्स के नाम लिखेंगे एंड देन ड्राफ्टिंग में उन टॉपिक्स के डिटेल्स लिखेंगे तो राइटिंग ए रफ ड्राफ्ट में आप दोनों स्टेप्स को जो आपकी बुक में गिवन है मर्ज कर सकते हो इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो वो लिख लो रफ ड्राफ्ट helps you to write
Rough draft helps you to write your ideas and thoughts. Your ideas and thoughts on paper related to the topic. Rough drafts helps you to write your ideas or thoughts on paper related to the topic. इसी के साथ next line है to start the rough draft. Following points should be kept in mind. So step number 1 इसी के अंदर rough draft के अंदर step number 1 है start with the easiest section. Start with the easiest section, possibly the heading or title of the topic. Possibly the heading or title of the topic. Second number step, collect all your books. Collect all your books, comma notes and partial drafts. Collect all your books, comma notes and partial drafts related to the topic. Step number 3, write quickly without worrying too much about grammar, comma spellings, etc. Step number 4. मैम ये पॉइंट रिपीट कर दो मैम. Okay. Write quickly without worrying too much about grammar, spellings, etc. Then fourth step, write in. अब यहाँ पे जो भी राइट बोल रही हूँ WRITE वाला राइट है, राइट टू इक्वालिटी वाला मत लिख लेना. Write in silent environment and capture your excitement. Capture your CAPTURE. Capture your excitement. EXCITEMENT. Excitement about the ideas. Step number 5. After completing a paragraph, comma, take a break for a few minutes. After completing a paragraph, comma, take a break of few minutes. Then next, last one, save all your
writing matter save all your writing matter in your notebook or computer for future use. कोई रह गया स्टेप किसी का बता दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। हो गया सभी का? Yes, ma'am. ओके तो बेसिकली है क्या राइटिंग इस रफ ड्राफ्ट में, हमने पहले जब भी किसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले उसकी एक रफ असेसमेंट लगानी होती है कि क्या क्या मैं लिखूंगा, इसके बारे में क्या क्या टॉपिक्स लिखूंगा। रफ कॉपी पे भी लिख सकते हो, चाहे आप फेयर पे लिखो, दैट्स योर विश। तो उसमें है क्या, पहले प्री राइटिंग का स्टेप आएगा। प्री राइटिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने आइडियाज लिखते हैं और जो भी हम हमारे पास ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लाइक बुक्स होंगी हमारे पास उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स जो दे सकें, या फिर हम इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, या हमारे पास हो सकता है किसी टॉपिक के रिलेटेड ऑलरेडी कुछ नोट्स पड़े हों। लाइक हमने कम्युनिकेशन स्किल्स वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो उस केस में आपको जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया, तो कुछ आप में से कुछ लोगों ने बताया था कि आपने इंग्लिश में कम्युनिकेशन के साइकिल के बारे में पढ़ा था, जो हमने इसमें भी पढ़ना था। तो उस केस में अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो आप पहले अपनी जो इंग्लिश की बुक में जो डाटा गिवन था उसे भी अपने साथ रखोगे एंड अपनी न्यू बुक को भी अपने साथ रखोगे। देन दोनों को मर्ज करके कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ नोट्स बना सकते हो। तो दैट इज द प्री राइटिंग स्टेप। क्या आप उसको सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो, लिखने से पहले सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो। अभी ड्राफ्टिंग में आप एक्चुअल में लिखना स्टार्ट करते हो, बट इन ड्राफ्ट फॉर्म। ड्राफ्ट क्या होता है कि अभी कंप्लीट डाटा नहीं है, कुछ जो आइडियाज मेरे पास मुझे मिले हैं मैं उनको लिख के रख लेता हूँ फॉर फ्यूचर यूज, ताकि बाय चांस मुझे और आइडियाज नेक्स्ट स्टेप्स में मिले तो मैं उनको लिख लूंगा बाद में। कंप्लीट नहीं हुआ हमारा राइटिंग का प्रोसेस, हमने नोट्स बनाने कंप्लीट नहीं किए अभी, बट द थिंग इज हमने उसका ड्राफ्ट बना के रख लिया। ड्राफ्ट बना के मतलब एक रफ डॉक्यूमेंट बना के रख लिया, अभी वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब इसके स्टेप्स में क्या है, स्टार्ट विद द इजीएस्ट सेक्शन। सबसे इजी सेक्शन से स्टार्ट करो ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे। पहले ही आप डिफिकल्ट टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे तो एक टॉपिक पढ़ोगे, दो पढ़ोगे, उसके बाद थक जाओगे, बोलोगे इतने डिफिकल्ट है मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो अगर आप इजीएस्ट से स्टार्ट करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप डिफिकल्ट तक जाना इजी रहेगा आपके लिए। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप में इन्होंने यही बताया कि इजीएस्ट सेक्शन से स्टार्ट करो। देन अपनी सारी बुक्स वगैरह कलेक्ट करो, नोट्स या पार्शियल ड्राफ्ट जो भी आपने पहले कभी इस टॉपिक के बारे में बनाए होंगे वो सारे कलेक्ट कर लो। देन राइट क्विकली विदाउट वरिंग टू मच अबाउट ग्रामर, स्पेलिंग्स एक्सेट्रा। जैसे ही आप स्टेप 3 तक कंप्लीट करते हो तो आपका प्री राइटिंग का स्टेप खत्म हो जाता है। प्री राइटिंग जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, उसके अंदर स्टेप 3 तक का काम है प्री राइटिंग का। देन ड्राफ्टिंग का काम जो है वो स्टेप 4 से स्टार्ट हो रहा है। अब थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या बताया कि जो भी आपके दिमाग में आता है सारा लिख लो, कोई बात नहीं, ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, कोई बात नहीं, हम बाद में उसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने नेक्स्ट स्टेप्स रखे हैं रिवाइज के लिए या एडिटिंग के लिए, पब्लिश के लिए। ठीक है, तो हमने ग्रामर्स वगैरह की कोई मिस्टेक्स नहीं देखनी, कोई बात नहीं, हो रही है कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक, देन उसके बाद साइलेंट एनवायरनमेंट में लिखो, क्योंकि हम जब भी कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमारा पूरा फोकस उस टॉपिक पे होना चाहिए। कईयों को डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहा होता है उस टॉपिक के बारे में वो चला जाता है, क्योंकि आपके आसपास शोर हो रहा था या फिर कोई आपको बुला ही लेता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि साइलेंट एनवायरनमेंट में लिखो, और जितनी भी आपकी एक्साइटमेंट है, मतलब आपके थॉट्स है उस टॉपिक के बारे में, या आपके जो भी आइडियाज है उस टॉपिक के बारे में, उन सभी को नोट डाउन करो। देन आफ्टर कंप्लीटिंग ए पैराग्राफ टेक ए ब्रेक फॉर ए मिनट, क्योंकि आप लिख रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, एक तो आप थक भी जाओगे, ऊपर से आपका माइंड भी थक जाएगा, क्योंकि आपने सारा कुछ एनालाइज करके उसे लिखना है, समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो जनरल सी बात है, थक सकते हो, तो ऐसा ना हो उसकी वजह से इन्होंने ये स्टेप इंक्लूड किया है कि जब भी एक पैराग्राफ कंप्लीट करो तो थोड़ी सी ब्रेक लो, चाहे कुछ मिनट्स की, 1-2 मिनट की ले लो। लाइक हम लिख रहे होते हैं तो पेपर भी लिख रहे होते हो आप, तो आप एक आंसर कंप्लीट करते हो, उसके बाद पेन छोड़ देते हो, हाथ वगैरह ठीक करते हो, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर देते हो, तो वो दैट इज गुड फॉर यू कि आप अगर 1-2 मिनट की ब्रेक ले रहे हो उसके बीच में लिखने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक लिखने से पहले। देन सेव ऑल योर रिटन मैटर इन योर नोटबुक और कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज।
तो बेसिकली ये जो लास्ट स्टेप इन्होंने बताया ये इसके लिए है ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उसी टॉपिक के बारे में दोबारा से कोई पूछे तो आपको दोबारा से उसके नोट्स बना के लिखना ना पड़े, आप उसी नोट्स को दोबारा से पढ़ सको और अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, लाइक उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सको। तो उसके लिए आपके पास वो नोट्स होनी चाहिए फॉर फ्यूचर यूज के लिए। तो डेट इज टोल्ड इन दिस स्टेप। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम अगले स्टेप में मूव करते हैं। कोई टॉपिक या कोई लाइन ना समझ आई हो तो वो पूछ सकते हो, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर रही हूँ, अगर डाउट होगा तो बता देना। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारा रिवाइज और रिव्यू। ये एज इट इज इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, बुक के अकॉर्डिंग ही। रिवाइज और रिव्यू। जो हमने SQ5R में रिवाइज और रिव्यू का टॉपिक पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, किसी को याद है? एनीवन? अच्छा, नाम से बता दो, रिवाइज करना रिव्यू करना मतलब क्या है उसका? दोबारा एक बार चेक करना मतलब कि क्या क्या उसमें गलतियां हो सकती हैं या क्या कमी पेशी रह गई है। राइट, कि जो भी आपने सोच के नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे वो बन गए हैं या नहीं, और किसमें क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने नहीं लिखे, या हमने कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं जो पिछले स्टेप में हमने कहा था कोई बात नहीं होने दो, जो गलतियां हो रही हैं। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद आपको रिवाइज पे जाना है। तब रिवाइज में आपसे सारी चीजें करोगे जो आपके पार्ट्स रह गए, जैसे कि अभी ने बोला कि कमी पेशियां सारी रिमूव करनी है। ठीक है, तो इसमें लिख लो रिवाइज और रिव्यू में it is the critical it is the critical critical evaluation. It is the critical evaluation, स्पेलिंग चैट बुक्स में भेज दिए अगर किसी को डाउट है स्पेलिंग्स में तो, of a text. It is the critical evaluation of a text or of a text or diagram related to of a text or diagram related to the topic this is perfection. This is perfection, perfect लिख के ION, perfection of your notes comma checking your rough draft and deleting or cutting all the unimportant lines from your data इसी में नेक्स्ट लाइन है writing a text and reviewing it has two steps. Number one step is develop
your arguments. Develop your arguments. Number 2, making those arguments and organized and making those arguments an organized and well supported draft. लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, इसी में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है, अब वो 2 स्टेप्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन बोल लो या नेक्स्ट पॉइंट बोल लो। द फॉलोइंग स्टेप्स, सॉरी, द फॉलोइंग पॉइंट्स will help you in revising or reviewing your document. Number 1, think about your purpose. Think about your purpose. Number 2, note the lines which need to be pre-written. Note the lines which need to be pre-written, P-R-E, then written. Next, check your writing structure. Check your writing structure, comma, alignment, comma, style, etc. Check your writing structure, comma, alignment, comma, style, etc. Each sentence should be related to the topic. Each sentence should be related to the topic and you must use the easiest language. You must use the easiest language for better understanding. For better understanding. Then next point इसी में, work hard to find the right words. Work hard to find the right words to express the writer's idea. To express the writer's idea. Writer उसके बाद post office, comma s. Then last point, never hesitate to challenge any assumption. Comma, approach. Assumption, comma, approach, comma, argument, etc.
अब रिव्यू की अगर बात करें तो रिव्यू में हमें सारा कुछ रीड आउट करना था, उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है वो करनी है, ठीक है। तो रिव्यू में 2 स्टेप्स बेसिकली इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग एन आर्गुमेंट, मतलब हमने जब भी किसी भी चीज को रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें फाइंड आउट करना कि आर्गुमेंट्स जो हैं उनके बारे में जो भी हमने लिखा है वो रियल लाइफ फैक्ट्स हैं, बेसिकली वो उनकी हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस है जो हमने लिखा है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत लिखी जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। देन मेकिंग दैट आर्गुमेंट एन ऑर्गेनाइज और वेल सपोर्टेड ड्राफ्ट, मतलब इसका क्या है कि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बारे में रेफरेंस भी साथ में लिखो कि मैंने कहाँ से पढ़ा है इसे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, लाइक आपने सेम टॉपिक ले लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स वाला ही, ठीक है। तो उसमें आप जब कम्युनिकेशन साइकिल बना रहे होगे तो उसके साथ लिख लो कि इंग्लिश की बुक में से लिखा है मैंने ये वाला। देन उसके जो स्टेप्स होंगे वो वाले आप देख लो कौन सी बुक में से लिखे हैं। तो उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हमने याद रखने हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ताकि हमारी जेनरिक स्किल्स डेवलप हो। तो आपने जीएसडी की बुक को रेफर किया, तो आप हर आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उसके साथ रेफरेंसेस लिख लो। दैट इज द सेकंड स्टेप। अब कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं रिव्यू में जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया थिंक अबाउट योर पर्पस, कि आपने किस टॉपिक के बारे में राइटिंग करनी स्टार्ट की थी, आप उसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं जिसके बारे में स्टार्ट किया था उसके बारे में लिखने की बजाय आप कहीं और ही जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी राइटिंग की, ठीक है। तो आप आउट ऑफ द फेज नहीं जाना, उसके बारे में ही रहना है। जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो या लिख रहे हो उसी टॉपिक के बारे में लिखना है, उसके बाहर इधर उधर नहीं जाना कहीं पे भी। देन नोट दिस लाइंस विच नीड टू बी प्री रिटन, जो भी लाइंस आपको मतलब आपने एक बार रफ ड्राफ्ट में लिख लिया ये चीज इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे पहले लिखना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी को पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, क्योंकि रफ ड्राफ्ट बनाया था हमने पिछले स्टेप में। अब उस ड्राफ्ट को फाइनल भी करना है। अभी फाइनल करने से पहले हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारा जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस हमने करनी है। जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट पे ही आए, ऐसा ना हो कि हमें बाद में पता चला इसके पहले यार ये करना चाहिए था तो मैंने ये एंड में लिख दिया। जो भी पॉइंट्स उनका जो भी ऑर्डर होना चाहिए उस ऑर्डर को डिफाइन करो अपने रफ ड्राफ्ट में। देन चेक योर राइटिंग स्ट्रक्चर अलाइनमेंट एंड स्टाइल, मतलब जैसे जब आप लिख रहे हो तो हेडिंग्स को प्रॉपरली डिफाइन करो, कौन से हेडिंग के अंदर कौन सा सब हेडिंग है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सब हेडिंग्स और हेडिंग्स में डिफरेंस आप कर ही ना पा रहे हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टेक्स्ट लिखो और उसमें आप डिफरेंट कलर के पेन्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हो, या डिफरेंट हैंड राइटिंग स्टाइल्स यूज कर सकते हो। लाइक आप कैपिटल्स में लिख लो, कर्सिव में लिख लो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। या बोल्ड कर सकते हो ज़्यादा अपने टेक्स्ट को। तो ऐसे आप जो भी अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हो वो आप सारा कुछ यूज करो। देन आप जो भी टॉपिक लिख रहे हो, जो भी चीज़ लिख रहे हो वो आपके टॉपिक के बारे में होनी चाहिए और उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो लैंग्वेज आप समझ सको, ताकि आप फ्यूचर में जब भी उस टॉपिक को पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से सारा कुछ पढ़ना पड़े स्टार्टिंग से। देन जो भी आप लिख रहे हो, जहाँ से भी आप रेफरेंस लेकर लिख रहे हो, उसमें राइटर का जिस जिस चीज़ की आपने रेफरेंस ली, फॉर एग्जाम्पल आप इस बुक में से नोट्स बना रहे हो तो इस बुक में राइटर क्या कहना चाह रहा है उस टॉपिक के बारे में, आप उस चीज को पहले समझो उसके बाद ही नोट्स बनाओ। ऐसा ना हो कि आप राइटर ने कुछ और लिखा हो और आप उसे कुछ और ही लिख दो, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखनी है। देन लास्ट पॉइंट इज जब भी आप कुछ एजम्पशंस लगा रहे हो या फिर अप्रोचेस यूज कर रहे हो तो उसमें हेजिटेट नहीं करना कि मैंने इसको ऐसे समझ के किया। लाइक हमने काफी सारे टॉपिक्स ऐसे थे, लाइक हमने कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि एक पर्सन है जो अच्छे से बात कर रहा है, सभी को अच्छे से मिलता जुलता है बुलाता है। दूसरा पर्सन आपको बताया था कि जो खड़ूस टाइप का है, तो किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, किसके रिलेशंस अच्छे होंगे। तो अगर ऐसी एग्जांपल्स आपने समझने के लिए अपने टॉपिक को समझने के लिए ली हैं तो अपने नोट्स के लिए आप उन एग्जांपल्स को लिख सकते हो। आपको कोई नहीं कुछ कहेगा कि आपने क्यों लिखी है, क्योंकि आपने वो रिलेटेड है आपके टॉपिक के और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। तो आप वो लिख सकते हो, उसमें हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं। देन द लास्ट स्टेप ऑफ आवर राइटिंग फेज इज फाइनल ड्राफ्ट। थर्ड स्टेप लिखो फाइनल ड्राफ्ट। मैम फाइनल फाइनल ड्राफ्ट, जैसे रफ ड्राफ्ट था अब फाइनल ड्राफ्ट है।
रफ से स्टार्ट हुए, फिर रिव्यू किया, अब फाइनली उसे फाइनल ड्राफ्ट मतलब फाइनल डॉक्यूमेंट बनाना है। रिव्यू में हमने काफी चेंजेस किए, हमने कुछ जो अनइम्पोर्टेंट लाइंस थी उन्हें कट डाउन किया। देन हमने चेक किया हमारी क्या क्या चीजें हमने गलत लिखी हैं, क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, क्या क्या हमने अलाइनमेंट और करनी चाहिए, वो सारा सोच लिया। अब हमने उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, मतलब फाइनल उसे नोट्स में लिखना है। ठीक है, फाइनल नोट्स में लिख लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अपने नोट्स को रेडी करना है फॉर फाइनल रिव्यू। अब इसमें लिखो, इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। 2 चीजें आएंगी इसमें, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो फाइनल ड्राफ्ट में इंक्लूड होंगे जो आपकी बुक में गिवन है। दीज 2, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग, लास्ट वाले 2। The main in this step we include editing to in this step we include editing to use easy words and short sentences. We include editing to use easy words and short sentences so that the reader can read and understand it easily. So that the reader can read and understand it easily. इसी के साथ नेक्स्ट लाइन, as you rewrite, comma, you may discover, as you rewrite, you may discover wordy constructions, चैट बॉक्स में स्पेलिंग भेज दिए हैं, wordy constructions, comma, poor connections, comma, awkward sentences। सभी के स्पेलिंग्स आपके चैट बुक्स में हैं, देख लो। वर्डी कंस्ट्रक्शंस, पुअर कनेक्शंस एंड awkward sentences, etc. Once you are satisfied that you have done your best to recast your topic। चैट बॉक्स चेक कर लो स्पेलिंग्स के लिए, अगर नहीं आते recast के तो recast your topic, comma, you should prepare and publish the final draft। You should prepare and publish the final draft। लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, मीटिंग रीजॉइन करो। 1 मिनट या 2 मिनट का टॉपिक रह गया, देन हम एंड कर देंगे।